कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। सुप्रभात, मेरा नाम सारांश कौशल और मैं कक्षा 8वीं ब का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके समक्ष कोरोना काल में शुरू हुई ऑनलाइन शिक्षा क्या सदा के लिए हमारे जीवन का अंग होनी चाहिए या नहीं, पर अपने विचार प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूँ। कोरोना वायरस ने मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को व्यापकता से प्रभावित किया है। शिक्षा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं। कोरोना वायरस का खात्मा कब होगा यह तो मालूम नहीं, और WHO की वो चेतावनी भी मन को डरा देती है, मन के अंदर डर पैदा कर देती है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि इसका खात्मा होगा भी या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसी जटिल परिस्थितियों में, ऐसी विकराल परिस्थितियों में पढ़ाई का विद्यार्थियों के लिए केवल एकमात्र विकल्प है, वह है ऑनलाइन शिक्षा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा सोचना है कि कैंपस पढ़ाई के साथ साथ अगर ऑनलाइन पढ़ाई को भी बराबर की तवज्जो दी जाए तो यह एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है और इसके परिणाम भी बहुत सुखद होने वाले हैं। जैसे समुद्र मंथन में विष और अमृत दोनों प्राप्त हुए थे, उसी तरह मैं नरसंहार के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा को मैं एक सृजन के रूप में देखता हूँ। और मेरे जो काबिल मित्र इस ऑनलाइन शिक्षा का विरोध करते हैं, वो इस तथ्य को भूल जाते हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब लाखों लोग मारे गए थे, जब लोगों की कारखानों में कमी हो गई थी, तब महिलाओं का काम पे जाना शुरू हुआ था। महिलाओं ने रातों रात अपनी वेशभूषा और अपने तमाम रंग ढंग बदल लिए। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि शुरुआती संघर्ष जरूर रहा, लेकिन वो कामयाब हुई और आज आप उसके सुखद परिणाम देख ही सकते हैं। और मैं यह कहना चाहता हूँ, इस बात से कहना चाहता हूँ कि हर छोटे बदलाव में एक बड़ी कामयाबी छिपी होती है। उसी तरह ये ऑनलाइन क्लासेस एक छोटा सा बदलाव है और इसके पीछे एक बड़ी कामयाबी छिपी हुई है। यह बहुत ही फायदेमंद होने वाली है और मैं यह भी मानता हूँ कि यह एक डिजिटल क्रांति के तौर पर भी आप इसको ले सकते हैं कि ये एक डिजिटल क्रांति है और ये बहुत तेज़ी से डिजिटल क्रांति को बढ़ावा दे रही है। और मेरे जो काबिल मित्र कहते हैं, जो इस ऑनलाइन शिक्षा का विरोध करते हैं कि हम जिन बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पामटॉप जैसी आधुनिक चीज़ें नहीं हैं, जिनके पास नेट उपलब्ध नहीं है, हम उनसे एक तरह से अधिकार छीन रहे हैं। तो मैं उन काबिल मित्रों को जवाब देते हुए अपने संदर्भ में यह कहना चाहूँगा, ऑनलाइन क्लासेस के संदर्भ में, कि हम उनका शिक्षा का अधिकार नहीं छीनते हैं। कुछ बच्चे 25% भारतीयों के पास, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा इससे पहले कि 25% भारतीयों के पास मोबाइल फ़ोन और नेट की सुविधा है। ऐसे में जिन 25% भारतीयों के पास मोबाइल फ़ोन है, जिनके पास नेट उपलब्ध है, क्या हम अगर ऑनलाइन शिक्षा ही बंद करा देंगे, फिर तो हम उनसे भी अधिकार छीन रहे हैं। ये अधिकार छीनना नहीं हुआ जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, और हमें यह बात सोचते हुए कि हम उनसे अधिकार छीन रहे हैं, हमें बल्कि उनको वो चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं, तो यह एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प होगा। और ऑनलाइन क्लासेस के कई फ़ायदे भी हैं, मैं आपको उनमें से कुछ फ़ायदे बताना चाहूँगा। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा समय बचता है, हमारे आने जाने का समय बचता है।
और इसका सीधा रूप से पर्यावरण को फ़ायदा होता है, सीधे तरीके से। कैसे? क्योंकि अगर कम वाहन चलेंगे, हम अगर जो विद्यार्थी दूर रहते हैं स्कूल से, वो वाहन से जाते हैं, तो वाहन प्रदूषण करता है, और अगर प्रदूषण कम होगा तो पर्यावरण का भी फ़ायदा होगा। और ऑनलाइन क्लासेस की सबसे अच्छी बात, हम एक चीज़ को, एक क्लास को, एक कक्षा को रिकॉर्ड करके उसको वापस से दोबारा सुन सकते हैं। हमें जब तक समझ में नहीं आता, जब तक हम उसको बार बार सुन सकते हैं, और हम अपने माता पिताओं की निगरानी में पढ़ते हैं। और अंत में अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। अभी अभी तो बाज यह उड़ा है, अभी अभी तो मैंने उड़ान भरी है, अभी अभी तो इस बाज ने उड़ान भरी है, अभी तो इस पक्षी का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है मैंने समुंदर, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। जय हिंद।